सर जैसे कि हम विचुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वैसे ही आपने एक शो किया है। नो, शो करना इस बहुत बड़ी बात होती है, वो भी मोबाइल पे। खुद ही आप डायरेक्टर हो, खुद ही आप एक्टर हो, सब कुछ आप ही हो, डीओपी से लेकर हर कुछ। तो आपके लिए कितना अलग एक्सपीरियंस था ये शो को शूट करना? मेरे लिए अलग इसलिए था क्योंकि एक चैलेंज, एक नए फॉर्मेट को शूट करने का चैलेंज हमेशा होता है, लेकिन मेरे से ज्यादा मुझे लगता है कि हमारे जो डायरेक्टर, हमारे जो एडिटर हैं, उनके लिए काफी ज्यादा चैलेंज रहा होगा। क्योंकि मेरा काम बस इतना था कि मैं यहाँ पे अपना हिस्सा जो है स्टोरी का, शो का, वो शूट करके भेज दूं। तो मेरा चैलेंज यही था कि बिना किसी को एक्टर के मुझे रिएक्ट करना था करेक्टली। लेकिन मैं इसमें ज्यादा श्रेय अपने आप को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे साथ में मानसी भी थी जो खुद एक्टर है। तो जो गुरदीप के लाइंस थी वो मानसी मुझे एक्यूज दे रही थी, मानसी ही मेरी शूटिंग भी कर रही थी, तो इससे सहूलियत हो गई। बस चैलेंज यही था कि रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं मेरे, वो समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि गुरदीप क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, कौन सा पॉज ले रही है। तो ये एक नए फॉर्मेट का चैलेंज था। बट खुद डायरेक्टर, राइटर, एक्टर होने के नजरिए से मैं नहीं कहूंगा कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज। आई नो कि कहानी ऐसे इंटरव्यूज में अच्छा लगता है बोलना कि मैंने ये चैलेंज था, वो चैलेंज था। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो है वो है, इतना बड़ा चैलेंज नहीं था मेरे लिए। सो आई थिंक ये आपका सेकंड शो है खुद मोबाइल पे शूट करने से पहले आपने अपना किया था। सो इसके जब आपने ये शो किया तो आप कंफर्ट में आ गए थे जस्ट बिकॉज आपने पहले भी एक शो शूट किया था मोबाइल पे? आपको मैं सच्चाई ये बताना चाहूंगा कि ये एक्चुअली लॉकडाउन रिश्ते पहले शूट हुआ था। ओके। इस कहानी थी, ये अभिजीत दा ने मुझे पहले बताई थी। इनफैक्ट उस वक्त मैंने उन्हें रेकमेंड भी किया था कि हम लोग एक ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो आप मेरे और माता साथ ही क्यों नहीं शूट करते, कि बड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि वो पूरा कॉन्सेप्ट ही ये है कि जो दो किरदार हैं, जो दो एक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो अलग अलग घर में हैं, अलग अलग लोकेशन में हैं, लेकिन फिर भी हम एक शो उनके साथ बना रहे हैं। तो दैट वाज द चैलेंज। तो इसको शूट करने के बाद जो मैंने और मानसी ने लॉक्ड इन लव शूट किया, वो बिल्कुल अलग फॉर्मेट था। वहां पे तो दोनों एक्टर्स घर पे मौजूद थे। हमारी जो बिटिया है कियारा, उन्होंने कैमरे पे हमें शूट किया, वो पांचों फिल्में उन्होंने शूट की हैं। तो हमारे चैलेंजेस बिल्कुल अलग थे, क्योंकि हमारा चैलेंज ये था कि एक ही घर को 5 अलग अलग घर में दिखाना है। कोई भी लोकेशन सेम नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि एक्टर्स दोनों सेम है। और शायद ये पहली बार ओटीटी के हिस्ट्री में हुआ है कि दो ही एक्टर्स ने 5 शॉर्ट फिल्म्स बैक टू बैक सेम शो के लिए किया है। यस। इससे पहले ये कभी किया था। क्योंकि क्या होता है कि रेपिटेटिव लगता है ना, कि अगर आपको मालूम है कि आप रोहित और मानसी को देख रहे हैं, वो भी एक ही घर में देख रहे हैं, तो लगेगा कि अलग क्या है। तो पांचों फिल्में अलग थी, कहानियां बिल्कुल अलग थी, गेटअप बिल्कुल अलग थे, किरदार बिल्कुल अलग थे। और फॉर्चुनेटली हमने शूटिंग थोड़ी इंटरेस्टिंगली की है, ताकि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, तो विच इज वाई इट्स डन सो वेल। ओके सर, जब बात किया जाए स्टोरी की, तो ये स्टोरी कितना अलग है, कितना अट्रैक्ट करेगा ऑडियंस को? आपकी स्टोरी जो 5 कहानी में से एक आपकी कहानी है, वो कितना अलग है? मैं सिर्फ अपनी कहानी की बात नहीं करूंगा, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूंगा, मैंने पांचों कहानियां देखी और पांचों कहानियों में ऐसे ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं, ऐसे ऐसे वाकये हैं कि सारे लोग किसी ना किसी कहानी से प्रेरित नहीं कहूंगा, बट आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ लोग प्रेरित होंगे मेरी कहानी देख के, क्योंकि मेरी कहानी में एक बहुत अच्छा एंड है। वो एंड देख के बहुत लोग जो एक रिलेशनशिप में हैं, जो शादी में हैं, वो लोग प्रेरित होंगे, इंस्पायर होंगे। बाकी जो 4 अन्य कहानियां हैं, उसमें हर कहानी में जो रिलेशनशिप दिखाई है वो बहुत रियल और बहुत, आप जब देखेंगे, बहुत नेचुरल लग रही है, क्योंकि सबने अपने अपने घरों में, अपने कंफर्ट जोन में शूट किया है। तो ऐसा लगता नहीं है कि 25 एक्टर हैं, ऐसा लगता है कि 25 लोग हैं जो अलग अलग अपनी कहानियां बता रहे हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि इस मोड़ पे कुछ अच्छी कहानियां बताने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग सब इतने, कितने डिप्रेशन है, कितना नेगेटिविटी है दुनिया में, देश में, हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो मुझे लगता है कि ये एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह आएगा। लोग खुश भी होंगे, और इस वक्त खुशी बांटने में ही सबसे बड़ी खुशी है। और सर जैसे कि आपने बोला कि इस वक्त में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी थे, लॉकडाउन वाज अ पीरियड वेयर सब अपने आप को लोनली फील कर रहे थे, जो खास करके अपने फैमिली से दूर रहता है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए थे, मोस्ट ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री से हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हो। आप उन सभी को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
मैं एक्चुअली मेरा मैसेज देना बड़ा थोड़ा सा हॉलो साउंड करता है, क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार के साथ हूँ। मेरी बच्ची, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे भाई बहन सब मेरे साथ हैं। तो पर मैं यही कहूंगा कि ये जो वक्त है ये सब पे भारी है। आप अकेले नहीं। आपको कई बार ऐसा लगता होगा, वो लोनलीनेस की फीलिंग आती होगी, क्योंकि आपके माँ बाप हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठे हैं, आप काम के चक्कर में बम्बई आए हैं, एक्टर बने हैं। और एक्टर्स को आदत है अपने आसपास इतने लोगों की चहल पहल, पागलपन, लोग 24 घंटे, मतलब हम लोग कहने को 12 घंटे शूट करते हैं, लेकिन कम से कम 14 घंटे लोगों के साथ रहते हैं। एंड सडनली अकेले घर में रहना, ये सबके लिए बहुत बहुत भारी है। मेरे कई दोस्त हैं जिन लोगों के साथ में काफी बुरा हुआ है। आपने पढ़ा भी होगा, सब चल रहा है, बातें चल रही हैं। तो ऐसे में ये जरूरी है कि एक दूसरे के साथ हम लोग बात करें, रेगुलरली बात करें। फोन पे ना सही, एक ईमेल भेज दें, व्हाट्सएप भेज दें, कुछ भी करके बात करें। कभी भी ये महसूस ना होने दें कि कोई भी अकेला है, क्योंकि ऑनेस्टली कोई अकेला नहीं है। मेरी टेंशन अलग है, आपकी अलग होगी, आपके दोस्तों की अलग होगी, आपके भी शायद पता नहीं परिवार वाले यहाँ हैं या कहीं और हैं। कितने मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो लोग बंबई में फिलहाल पोस्टेड हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज कहीं और रहती है। ऊपर से आमदनी बहुत ही कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है। कुछ कंपनियां अच्छी हैं कि 50% दे रही हैं, कुछ कंपनियां अच्छी हैं कि ज्यादा दे रही हैं, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिन्होंने ले ऑफ कर दिया है। So these are very trying times, and all we can do is be there for each other instead of spreading this negativity which is going on in our country, and especially my beautiful city of Mumbai. इतनी नेगेटिविटी मैंने बम्बई में, महाराष्ट्र में जिंदगी में नहीं देखी। और जहाँ पे टाइम्स ऑलरेडी खराब हैं, खुशी बांटने की जगह ये लोग और ये सब पछड़े में पड़े हुए हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि आने वाले एक आध 2 महीने में ये सारी चीजें सेटल हो जाएगी और हम लोग वापस जैसे थे वैसे हो जाएंगे, विद अ फ्यू गुड लेसन्स लर्न्ड। तो होल्ड ऑन टिल देन। सर जब बात करते हैं शो की, तो शो में हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग डायलॉग्स देखे, स्पेशली आपका देखा है कि क्रिमिनल वाली फीलिंग आ रही है, चुपके से देख कर जा रहे हैं खाना। सो ये इतने इंटरेस्टिंग डायलॉग लाना, ये कि आपने कुछ अपना ट्विस्ट किया है ये सब डायलॉग्स में, अपना टच? मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं अभिजीत दास, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। उनके साथ मैंने संजीवनी नामक एक शो किया है हाल ही में स्टार प्लस पर। और उनका बहुत श्रेय है कि मेरा जो किरदार था वधान, वो इतना पॉपुलर और इतना धमाकेदार हुआ। हालांकि वो विलन था, लेकिन लोगों को वो बहुत पसंद आया। अब ऐसे में डायरेक्टर का ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि वो एक्टर को छूट देता है कि किस तरह से आप अपने किरदार को देखते हैं। उन्होंने मुझे वो छूट तभी भी दी थी, और लॉकडाउन रिश्ते में भी दी। मेरी एक पुरानी आदत ये रही है कि मैं अपने डायलॉग्स को अपने हिसाब से लिखता हूँ वापस, और फिर ही बोलता हूँ। मेरी पूरी, चाहे आप फिल्म में देख लें, चाहे वेब में देख लें, टेलीविजन में देख लें, मैं वो टाइम इन्वेस्ट करता हूँ ताकि वो ज्यादा नेचुरल लगे। क्योंकि अगर मैं आपको लाइनें देता हूँ तो आप जिस तरह से वो लाइनें बोलेंगी वो अलग साउंड करेंगी, लेकिन आप जिस तरह से मुझसे बात कर रही है वो बड़ी नेचुरल साउंड कर रही है। तो मेरी ये पहले से आदत रही है, अभी की बात नहीं है, ये स्वाभिमान से आदत है, जब मुझे एक्सपीरियंस नहीं भी था। तो मैं अपनी लाइनें अपनी तरीके से लिखता हूँ, तो शायद उस वजह से ज्यादा नेचुरल लग रही होंगी। और ऊपर से फिर ये हमारा घर भी है, तो माहौल भी कंफर्टेबल है, तो चीजें एक्साइटिंग है। ये जो लाइन आपने कही, क्रिमिनल वाली फीलिंग आ रही है, ये हाँ, ये ओरिजिनल में किसी और तरीके से लिखी थी, लेकिन क्योंकि मेरी जबान पे ये आसानी से आ रहा था, मैंने उस तरीके से बोला। और वो ऐसा लग रहा था कि हम घर में ऐसे ही बोलते भी थे अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने फ्रेंड्स से ऐसे ही बोलते थे, और वो फुल टची लगा हुआ ना कि हाँ ये तो हमारे जैसी ही स्टोरी है। जी ओके सर, जब बिल्कुल। मैंने वही पहले भी वही कहा कि कहीं ना कहीं आपको ये किरदार रियल लगेंगे, क्योंकि आपके साथ भी यही हो रहा है। यस, मेरी तरह भी हमेशा सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में मेरे जैसे कई मर्द होंगे जो नौकरी से घर आए हैं, घर आके फंस गए हैं। ओके सो सर, आपने इस लॉकडाउन में कितना ज्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया? यू नो बहुत ही आई थिंक लंबे समय के बाद ही होगा कि आप सभी फैमिली एक साथ रह रहे होंगे इतने लंबे समय तक। जी। अ, अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक एक्टर के लिए 12 घंटे की शूटिंग हो जाती है 14 से 16 घंटे की। 1 घंटा 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, फिर 2 घंटे वहां पे रहने का। मतलब आप घर पे मैक्सिमम, जब आप टेलीविजन की शूटिंग, और मैं तो मैक्सिमम पिछले साल मैंने 2019 में फिल्म, टेलीविजन, वेब सब कुछ कर लिया था, तो मैं घर पे था ही नहीं। एंड सडनली ये पैंडेमिक के चलते ये लॉकडाउन हुआ,
तो मेरी ये फीलिंग थी कि भगवान ने मेरे लिए ये लॉकडाउन करवाया है ताकि मैं अपने घर में रहूं अपने परिवार के साथ। इतना क्वालिटी टाइम मैंने अपनी बच्ची के साथ मुझे लगता नहीं है सालों में गुजारा होगा, क्योंकि बच्ची बड़ी हो रही है, उसके अपने अपने अलग चीजें हैं, उसका स्कूल है, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, बैले है, डांस वगैरह वगैरह, और पढ़ाई का इतना स्ट्रेस रहता है उनको कि वो उतना वक्त दे नहीं पाती। लेकिन इस वक्त 3-4 महीने लगातार हम लोगों ने इतना जो टाइम स्पेंड किया है, मैं तो इसे एक ब्लेसिंग मानता हूँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे कहते हैं, क्योंकि इतना वक्त मुझे नहीं लगता कि वापस मुझे अपनी बेटी के साथ मिलने वाला है। अपनी माता के साथ तो मैं वक्त बिताता ही हूँ जितना हो सके, और मेरी माँ मेरे साथ ही हैं, तो वो एक एडेड एडवांटेज था कि मानसी, मैं, कियारा सब हम लोग साथ में थे मम्मी के। तो यस, आई थिंक दैट दिस वाज अ गुड टाइम, इसे पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। ओके, सो सर, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? हम अभी आपको कब कौन से शो में देखेंगे? आप शो में, एक शो में कर रहा हूँ जो शायद एमएक्स पे बहुत ही जल्द आने वाला है, उसके बारे में फिलहाल मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उल्लू ने प्रोड्यूस किया है और एक बहुत ही हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट पे है। मेरे लिए ये एकदम नया किरदार है, ये वापस 80s और 90s की कहानी है, तो पूरा मेरा गेटअप बिल्कुल ही अलग है। ये किस मामले में है, किस बारे में है, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस पर बहुत बहुत टिप्पणी होने वाली है, तो ये ओके, बहुत जल्द आप देखेंगे। तो बिग स्क्रीन पे मेरी फिल्म मुंबई सागा रिलीज होने वाली है। आई थिंक दिसंबर या जनवरी में ये फिल्म आएगी। अब वो थिएटर्स में आती है या किसी बड़ी ओटीटी पे आती है, ये फिलहाल कहना मुश्किल है, डिपेंड्स ऑन व्हेन द थिएटर्स रीओपन। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस वक्त पे अगर ये फिल्म ओटीटी पे आए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोग ज्यादा कंफर्टेबली अपने घर पे बैठ के देख पाएंगे। और मैंने एक चीज रियलाइज की है कि ओटीटी पे लोग आजकल बहुत ज्यादा फिल्में देख रहे हैं, शोज तो देख रहे हैं, लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है तो बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के परिवार की तरह देख रहे हैं। और हाँ, ये सभी बात तो और मूवीज है। देख रहे हैं, जूने भी और नए भी। हाँ जी, सब एग्जैक्टली पहले की जो फिल्में मिस हो गई है वो भी देख रहे हैं। ये है कि संजय गुप्ता जिस किस्म की फिल्में बनाते हैं वो लार्जर देन लाइफ होती हैं, उसमें बहुत भयंकर बड़ा बड़ा एक्शन होता है। तो यस, इट इज डेफिनेटली सिंगल स्क्रीन एंटरटेनमेंट, टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन अब ये तो पैंडेमिक ही डिसाइड करेगा कि थिएटर में आने वाली है या ओटीटी पे। सर, आपने रिसेंटली अपने इंस्टा पे पिक शेयर किए थे जहां आपने अभी का लुक और पहले के लुक शेयर किए थे, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या बोलना चाहोगे ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में? मैं देखो इसमें अगेन, जब लोग मुझसे पूछते हैं, अक्सर मैं जब भी किसी वेबिनार में बात कर रहा होता हूँ या कोई टॉक दे रहा होता हूँ, तो मुझे अक्सर पूछते हैं कि आप स्वाभिमान से अभी तक बदले कैसे नहीं। तो ये गलत है, मैं बदल गया हूँ, मेरी फेस शायद उतना नहीं बदला, और कुछ कुछ लोग जेनेटिकली लकी होते हैं कि उनके फेस पे झुर्रियां नहीं आती हैं वगैरह वगैरह। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, श्रेय जाता है मेरे माता पिता को कि उनके जेनेटिक्स इतने स्ट्रांग है। आई जस्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ यार, आई थिंक पॉजिटिवली, अच्छा खाता हूँ, अच्छी वर्जिश करता हूँ, अपने आप को जितना हो सके एक्टिव रखता हूँ। और मुझे लगता है कि अब एज इज जस्ट अ नंबर। मैं जब 18 साल का था तो जितना एक्टिव था, जितना सोचता था, जो जो कार्य करता था, मैं वो सभी कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरे में एक्सपीरियंस आ गया है, तो मैं जो पहले कर रहा था वो कर रहा हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, एक थॉटफुल प्रोसेस, एक ड्यू डिलिजेंस के बाद। पहले एक्टिंग करता था तो जो मिलता था, जैसे मिलता था वैसे ही कर देता था। अब उसे पढ़ता हूँ, अपने अंदर वो होता हूँ, इन्वॉल्व होता हूँ कैरेक्टर के साथ में, और इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले 10-12 साल में मेरे परफॉर्मेंसेस बेटर हो गए। तो आदमी वही है, एक्सपीरियंस आ गया है, तो एक्सपीरियंस के साथ शुक्र है झुलियां नहीं आई अभी तक, आएंगी तो बता दो। So thank you so much, sir, joining with us. So any final message for the audience? Why should they watch Lockdown Rishte? लॉकडाउन रिश्ते के बारे में कहूंगा, प्लीज एमएक्स पे आ रहा है, जरूर देखें, आपको डेफिनेटली लिख के देता हूँ, बहुत मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, बहुत अच्छी की तरीके से प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया गया है। सारे जो एक्टर्स हैं, आपको लगेगा कि आप उनके घर में घुस के उनकी कहानियां देख रहे हैं, बजाय कि किसी एक्टर को एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं। और मैसेज में क्या दूंगा, बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी लोगों ने बांट दिया है पिछले 5-6 महीने में, हर इंसान सडनली। मैं बस इतना कहूंगा कि एक चीज जो मैंने लर्न की है कि जितना ग्रेटफुल हो सके, ग्रेटफुल होइए। आपके पास जितना है उतने में खुश रहिए। हमेशा हम लोग सोचते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान और दे दो, ये दे दो, और दे दो, और दे दो, और दे दो। कहीं ना कहीं हम भगवान को थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। तो जो है मेरे पास, मैं सुबह शाम अब भगवान को थैंक यू जरूर बोलता हूँ कि जो दिया है वो मत ले लेना भाई, और देना है दो, मैं ले लूंगा,
लेकिन जो यहाँ तक दिया है इसे बरकरार रखना। तो आप सबको यही कहूंगा कि बी हेल्दी, बी फिट, बी मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी, एंड बी हैप्पी। दैट्स द मेन थिंग। टेक केयर।